मिमिक ट्यूमर्स, ये आपके क्या है जी, हाँ जी, ग्रैनुलोमाटोसिस टिश्यूज कंटेनिंग फोमी मैक्रोफेजिस। फोमी मैक्रोफेजी जब ये आ जाए तो ये आपको पॉइंट एसोसिएट किसके साथ कर रहा है, प्रोटियस इन्फेक्शन। और आप में इसमें क्या होता है, ग्रॉसली जो है ना आपके पास आ जाता है क्या कि नड्यूल्स की तरह जो है ना, जिस तरह के एक तरह से ऑर्गन नड्यूल दैट कैन मिमिक ट्यूमर्स, नड्यूल जिस तरह ट्यूमर्स का होता है उसी तरह आपको ये लगता है ये जो ऑर्गन इसके अंदर बन जाता है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने, हाँ ये देखें ये वाला है, ये नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, हाँ ये वाला ये आपको नजर आ रहा है ना। ये आपके साथ, बल्कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी, ये आपके पास थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी बना हुआ है। इसके साथ साथ इसकी इन्होंने इसकी नहीं दी हुई। अच्छा जी, ये आपके पास है ये वाला थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी। अच्छा उसके बाद ये आपके साथ दिया हुआ है, इस तरह ये बनते हैं इसमें भी। सो खैर, बहरहाल इसको जो है ना आप लोगों को ये पॉइंट इसके साथ करने हैं, और यहाँ से एमसीक्यूज आता है, इसको मत छोड़िएगा, ये ना समझे कि एमसीक्यू नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। आने पे एमसीक्यू कहाँ कहीं से भी आ सकता है। फर्स्ट एड आपके साथ ये सारे पॉइंट होने चाहिए। ये था जी, और आपके सारा का सारा पॉइंट कहाँ से आपके पास पाइलोनेफ्राइटिस है। पाइलोनेफ्राइटिस में देख लें, अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट रीनल इंटरस्टिशियम, इसमें क्या था, न्यूट्रोफिल से, और इफेक्ट कॉर्टेक्स विद द स्पेयरिंग ऑफ द, हाँ ये मैंने आपको बता दिया था। प्रेजेंट फीवर, फ्लैंक पेन, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, ये आपने पॉइंट याद रखना है। वॉमिटिंग चिल्स और आप नोजिया वॉमिटिंग चिल, ये भी आपने याद रखना है। काजिंग इंक्लूड असेंडिंग यूटीआई, इकोलाई मोस्ट कॉमन, हेमेटोजेनियस स्प्रेड टू द किडनी, प्रेजेंट करता है डब्ल्यूबीसी, या हो सकते हैं स्ट्रेटेड पैरेंकाइमा एनहांसमेंट। ये रिस्क फैक्टर क्या है, इनरोलिंग यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शंस, वेसिकुलर रिफ्लेक्स, डायबिटीज मेलाइटस। और ये याद रखेंगे एमसीक्यूज में, ये एमसीक्यूज में डायबिटीज मेलाइटस और प्रेगनेंसी, ये भी एमसीक्यूज में है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। पेपिलरी पेपिलास अभी देखे हैं ना, पेपिलास मैंने आपको बताया ना, ये जो है ये जो आपके आगे नेक्रोसिस। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया, और पेरी नेफ्रिक एप्सिस और यूरोसेप्सिस, ये आपके साथ सारी की सारी फर्स्ट एड के पॉइंट हो गए क्लियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, बाकी फिर आगे चलते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूं? ओके जी, इस टॉपिक में से आपके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने ना मुझे बताना है। नंबर 1 क्वेश्चन है जी, और ये क्वेश्चन है डॉक्टर अदनान से, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं, चैलेंज है, चैलेंज हो गया एक तरह से ये आपके लिए, और नहीं बल्कि 3 लोगों से मैं करता हूँ, डॉक्टर अदनान से, डॉक्टर इस्लाम से, एंड डॉक्टर जुखरुफ से, ठीक है। चलें जी, सबसे पहला थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पेशेंट है, हिस्ट्री है जनाब अली उसकी 25 वीक्स गेस्टेशन पे, ठीक है, गेस्टेशन पे, ओके, मतलब प्रेगनेंसी की बात आ गई है। अब उसको क्या है, फीवर है, उसको क्या है, फीवर है। उस बंदी की कंप्लेन क्या है, राइट साइड पे ना, राइट साइडेड फ्लैंक पेन की बात कर दी है, फ्लैंक पेन की बात हो गई है। उसके साथ साथ चिल्स, नोजिया, वोमिटिंग, ये बहुत सारी बातें। फिर वो कहती है बर्निंग, बर्निंग ऑन यूरिनेशन, यूरिनेशन पे उसकी बर्निंग है, ओके जी। फिर आगे जब टेम्परेचर को चेक किया तो वो उसको फीवर था, और टेम्परेचर उसका था जी आपके साथ 39 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 102 के, इस तरह मतलब के वैल्यूज की आती है, तकरीबन 102 बाहर को आप कहते हैं। अच्छा उसके साथ साथ पल्स उसकी ज्यादा थी, पल्स मैं चले बता देता हूँ, पल्स उसकी जो थी ना इंक्रीज थी रेस से। अच्छा साथ में क्या था, बीपी उसका था जनाब अली, बीपी जरा थोड़ा सा ठीक था, नॉर्मल, ओके, थोड़ा मतलब कह लें। अच्छा उसके साथ साथ उसको आ गई आपके पास कोस्टो वर्टिब्रल, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, ये भी बात उसने कर दी।
टेंडरनेस, जब आप हाथ लगाते हैं, आप पल्पेट करते हैं उस जगह पे, उसने फ्लैंक पेन की बात की, इसमें मोस्टली हाथ रख के पेशेंट आते हैं, मोस्टली पेशेंट हाथ रख के आते हैं, और बात आ गई है इधर, और ये भी आपके आप हाथ लगाते हैं तो उसको पेन होती है। ओके जी डॉक्टर साहब, आगे थोड़ा सा मजीद चलते हैं। ऑन द राइट साइड, ये किस साइड पे भी, ये भी आपने जब राइट साइड पे किया तो राइट साइड पे, ठीक। अब जब आपने लैब्स को देखा नीचे कि इसके साथ आपकी लैब्स होंगी, उन्होंने कहा जी कि आपको मिल गए WBC कॉस्ट, WBC कॉस्ट की बात आ गई। इसके साथ साथ पेशेंट को मतलब WBC कॉस्ट से पता ये चला कि पायूरिया, ठीक है ना। आपको पता ये चला कि लीकोसाइटोसिस थी, पॉइंट देखते जाएं, लीकोसाइटोसिस थी। अब क्वेश्चन यहाँ पे दो हैं। क्वेश्चन सबसे पहला क्या है कि जी डायग्नोस क्या हो सकता है इसका, डायग्नोस क्या है। पहली बात तो आपको डायग्नोस तो पता चल ही गया है, डायग्नोस बताएंगे आप लोग, अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, अब ये मैं कहता हूँ कि ये एक बंदा मैंने आपके साथ किया था ऐड, डॉक्टर इस्लाम, डॉक्टर जुकरूफ है, डॉक्टर अदनान है, बाकी सुने प्लीज, ये देख लेते हैं आप क्वेश्चन, आप इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे। और मैनेजमेंट में मैं ना आपको दो ऑप्शन देता हूँ, बिलीव मी कि ये MCQs है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से मैंने लिया है, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम से मैंने ये क्वेश्चन लिया था आप लोगों के लिए। तो स्पेशली अब मुझे आपने बताना है, आपके पास मैं लेके आता हूँ एंटीबायोटिक, में यहाँ पे रखता हूँ कुछ एंटीबायोटिक्स की मैं बात करने लगा हूँ। देखें जी, एंटीबायोटिक्स हैं, नंबर 1 एंटीबायोटिक जी, ठीक है डॉक्टर दनान, आपने ये तो बात कर दी है कि एंटीबायोटिक। अब मुझे ये बताएं, एंटीबायोटिक आपके पास है फ्लोरोक्विनालोन, बी केयरफुली प्लीज। नंबर 2 पे आपके पास है यहाँ पे, सॉरी, हाँ चलें चलें, ये इसी तरह कर लेते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को मैं देता हूँ ऑप्शन सेफ्टोक्सामीन, इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी। और नंबर 4 पे ऑप्शन है नंबर बोथ 1 and 2, और नंबर 5 पे ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। बताएं अब जी, अब बताएं डॉक्टर दनान, सोचें। देखें, हमेशा बात तो दो लोगों के दरमियान है ना, तीसरे बंदे का तो काम नहीं होता, हमेशा MCQ में आपने दो लोगों पे सोचना है। तो ऑप्शन मैंने एंड पे आपके साथ कर दिए दो, एक ये है, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है आपके पास 3 वाला। अब आप पूछेंगे सर क्यों, ऐसे ही है ना, आई नो कि आप लोग पूछेंगे क्यों। याद रहे, दो बातें कल मैंने बताई थी डॉक्टर इस्लाम, अगर आपको याद हो, बात ऊपर आ गई है किसकी, यहाँ पे केस में बात आ गई है प्रेगनेंसी की। और प्रेगनेंसी में मैंने कहा था कल क्वेश्चन, मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट वो लेक्चर था आपका, मैंने एक बात की थी आपकी, सेव एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो एंटी थे वो कौन से थे, वो आपके पास थी पीएमसी मैंने कहा था याद रखना है। और पीएमसी के अंदर आपकी पेंसिलिन था, पीएमसी के अंदर आपके पास मैक्रोलाइड था, और पीएमसी के अंदर आपके पास सेफ्लोस्पोरिन थी। और सेफ्लोस्पोरिन की जो 3rd जनरेशन है ना, वो आपके पास है सेप्टोक्समीन। ठीक होगा जी। और ये जो सिप्लोफ्लॉक्सासिन है ना, ये आपकी फ्लोरोक्विनालोन है, और फ्लोरोक्विनालोन इज अ ट्रेटोजेनिक, ये आपके पास ट्रेटोजेनिक है। अगर आप लोगों को याद हो, ये प्रेगनेंसी में सिप्लो, नो डोट के आपके मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है ना यूटीआई के अंदर, वो आपकी सिप्लोफ्लॉक्सासिन है, बट नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, या फिर मेल्स, जो आपके मेल्स की अगर बात करते हैं तो मेल में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, फीमेल की हो रही है ना, तो फीमेल तो प्रेग्नेंट है, तो फीमेल में आप प्रेगनेंसी के लिए क्या फ्लोरोक्विनालोन दे सकते हैं। फ्लोरोक्विनालोन का आपको मैंने साइड इफेक्ट भी बताया था, नो। इसलिए ये MCQs आपके पास क्या है, सेफ्टोक्सामीन है, और सेफ्टोक्सामीन आपके पास क्या है, बेसिकली
वो आपके पास आ जाती है सिफ्लोस्पोरिन की एक थर्ड जनरेशन है, और ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज है। और जो सेफ ड्रग्स हैं वो आपके पास पीएमसी है। क्या है? पीएमसी। पीएमसी में पेंसिलिन, मैक्रोलाइट्स और सेफ्लोस्पोरिन। ठीक, ये आपके पास सेफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। क्लियर हो गया ना एमसीक्यूज? लेकिन जी प्रेग्नेंट वुमेन थी, acute pyelonephritis at the risk increase risk of the complications, आपकी इसके यूरोसेप्सिस प्री टर्म आप लेबर हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या है कि therefore required hospitalization and treatment with the parenteral broad spectrum antibiotic third generation cephalosporin known as सेफ्टोजमीन। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। आर कंसीडर सेफ फॉर द पेशेंट ग्रुप। मेडिकेशन कैन भी, आगे वाली बातें ऐसे ही अगर आप लोगों ने देखना हो देख लीजिएगा। Risk of the pyelonephritis increase during the pregnancy because widening of the ureters due to the influence of the progesterone and increase the glucose level in the uterine filtrating। अच्छा जी, ये आपके साथ पॉइंट हो गए हैं। और देखें ये पॉइंट एमसीक्यू क्लियर है ना? हाँ जी, ये एमसीक्यू क्लियर हो गया। जी डॉक्टर सामा बिन तारिक, आपसे केस है कि पेशेंट आपके पास आ गया, जल्दी से मैं करने लगा। हिस्ट्री पेशेंट की है, राइट फ्लैंक पेन है, उसको जनाबे वाली फीवर है, उसको जनाबे वाली पायूरिया है। पायूरिया अब आपको बड़े अच्छे से मैंने बता दिया है, पायूरिया है। उसको जनाबे वाली टेम्परेचर जो है ना वो रेज है, उसका जनाबे वाली डब्ल्यूबीसी कास्ट है, डब्ल्यूबीसी कास्ट है। और आप डायग्नोज क्या लेके आते हैं? मैं ऑप्शन देने लगा हूँ, मेरी बात सुन लें, ऑप्शन मैं देने लगा हूँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ज़ैंथो ज़ैंथो ग्रैनुलोमेटस, पाइलोनेफ्राइटिस, 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 ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। ऑप्शन क्या है? हाँ जी, यस। क्या है ऑप्शन, क्या है? पाइलोनेफ्राइटिस, यस, ओके, थैंक यू। चलें जी, ये आपके पास हो गया, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका क्लियर है। और नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट पाइलोनेफ्राइटिस एंड टाइप्स ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस। इसके साथ साथ कुछ ये देखें जी, फ्लोरोक्विनालोन आपकी सिप्लोफ्लोक्सासिन। और याद रहे आप लोगों को कि ये सारी की सारी ड्रग्स मैंने आपको एंटी माइक्रोबियल एजेंट सेक्शन फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट स्टेज स्टेप 1, उसमें आप लोगों ने क्लियर की है कि नहीं की? मुझे एक बात बताएं, ये आप लोगों ने क्लियर की थी? और ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस चीज को इनहिबिट करती हैं, क्या करती हैं, ये बातें आप लोग सीख चुके हैं। और ये अब फिर आपने कहाँ पे करनी है? सिस्टेमिकली। ठीक, अच्छा, फ्लोरोक्विनालोन जो सिप्लोफ्लोक्सासिन आर द कॉमनली यूज टू ट्रीट, देखें कॉमनली यूज है, ये कॉमनली यूज टू ट्रीट अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इन नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट, इन प्रेग्नेंट वुमेन। However, fluoroquinolone should be avoided as they harmful the fetus। fetus को ये क्या करती है? हार्मफुल होती है। Moreover, because pregnant individuals are at the risk of the complications, इनको रिस्क होती है। और यहाँ पे ये आप लोगों को इनको रिस्क है यूरोसेप्सिस की, इसको रिस्क प्री टर्म, दे शुड बी एडमिट टू द हॉस्पिटल। देखें अगर किसी इसको हो जाता है ना प्रेग्नेंट, इनको रिस्क होता है इन चीजों का, तो आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। इनिशियली ट्रीटेड विद द इंट्रावीनस रादर ओरल। इनिशियली देखें, ये भी एक बात, एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, ये एमसीक्यूज है कि इनिशियली आप इस बंदी को इंट्रावीनसली देते हैं। और ये एमसीक्यूज में आपके साथ आएगा, मैं ही जब टेस्ट लूंगा मैं आपसे पूछूंगा ये कि इंट्रावीनसली पेशेंट की बात करेंगे, पीछे पूरा केस होगा, आगे नीचे ऑप्शंस होंगे कि आप ओरली देंगे, इंट्रावीनसली देंगे, इंट्राडर्मली देंगे, और आप इंट्रामस्कुलरली देंगे, क्या क्या ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो ये बातें करेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, यहाँ पे केस नहीं मैंने रखा, बट इसके क्या थे कि उसने कहा कि ये आपके सारे हैं इटियोलॉजी पाइलोनेफ्राइटिस के मोस्ट इंपोर्टेंट, असेंडिंग बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लैडर,
टिपिकली ड्यू टू अंडरलाइंग सिस्टाइटिस, अगर किसी को सिस्टाइटिस पहले हो सकता है तो उससे फिर ये चांसेस हैं कि उसको पाइलोनेफ्राइटिस हो जाए, इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस इन द पेशेंट। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स इसमें इंक्लूड प्रेगनेंसी, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, वही बातें जो हमने कर ली हैं। कहती था बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, वेजिको और ये आपके इम्यूनो सप्रेशन और रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बातें आप लोग कर चुके हैं। ये बेसिकली काजी के हिसाब से मैंने इसको लिया था, मैंने कहा चलें आप लोग एक दफा इसको देख लीजिएगा अगर देख। ओके जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर कंसंट्रेशन और फॉर फोकस। अल्लाह हाफिज।